हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं जर्नल एंट्री और उसके साथ साथ लेजर अकाउंट। तो देखो क्वेश्चन दिया है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड शो कैश अकाउंट ओनली। मतलब हमें जर्नल एंट्री भी बनानी है और उसके साथ साथ कैश अकाउंट भी बनाना है। तो उसके लिए ट्रांजेक्शन दिया है, क्वेश्चन दिया है 2019 मार्च 1 कैश बैलेंस, मतलब ये कैश बैलेंस उसकी एंट्री नहीं कर सकते, ये कैश बैलेंस है तो ये कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि कैश बैलेंस हमारी असेट है 10,000। उसके बाद 6 डेट का दिया है ब्रॉड गुड्स ₹2,500, तो उसकी जर्नल एंट्री करेंगे हम। तो जर्नल एंट्री का कॉलम बनाएंगे, डेट का पहले डेट लिखेंगे, डेट पर्टिकुलर, LF अमाउंट ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। उसके साथ साथ अब देखो ब्रॉड गुड्स का मतलब उन्होंने गुड्स लाया है, गुड्स परचेस किया है, तो गुड्स परचेस है, परचेस इज एन एक्सपेंसेस, तो परचेस अकाउंट डेबिट 6 मार्च 2019 परचेस अकाउंट डेबिट 2,500। अब कैश गोज आउट, मतलब गुड्स तो हमने परचेस किया लेकिन कैश चली गई, कैश गोज आउट, इसलिए टू कैश अकाउंट क्रेडिट 2,500। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेस। अब नेक्स्ट है 7 डेट का रिसीव्ड फ्रॉम सुधीर, मतलब रिसीव्ड फ्रॉम सुधीर मतलब सुधीर से पैसे मिले, मतलब सुधीर से पैसे मिले इसका मतलब कैश कम इन, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन गिवर कौन है? सुधीर, इसीलिए सुधीर अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो 7 मार्च 2019 कैश कम इन, कैश अकाउंट डेबिट 3,000। रिसीवर कौन, गिवर कौन है? सुधीर, इसीलिए सुधीर अकाउंट क्रेडिट 3,000। उसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम सुधीर। उसके बाद है 10 मार्च का पेड टू माधुरी, मतलब हमने जो भी कैश थी वो कैश किसको पेड की है? माधुरी को, इसीलिए माधुरी को पेड की है, मतलब कैश गोज आउट। लेकिन रिसीवर कौन है? माधुरी, इसीलिए डेबिट द रिसीवर, मतलब ये माधुरी पर्सन है तो डेबिट द रिसीवर, माधुरी अकाउंट डेबिट 10 मार्च 2019 माधुरी अकाउंट डेबिट टू कैश गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट 2,000। अब देखो उसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग पेड टू माधुरी। उसके बाद है 12 मार्च का, तो 12 मार्च 2019 कैश सेल, मतलब जो भी गुड्स है वो गुड्स हमने कैश से बेचे, मतलब कैश मिली, कैश कम इन, सेल्स इज एन इनकम, तो इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो कितने का गुड्स सेल्स किया हमने? 7,000 का, 7 डेबिट में 7 और क्रेडिट में 7। उसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश सेल्स। उसके बाद है 20 मार्च का, तो 20 मार्च 2019 पेड रेंट, मतलब जो भी रेंट है, रेंट हमारा एक्सपेंसेस है तो रेंट भी हमने पेड किया, इसीलिए कैश गोज आउट, तो रेंट इज एन एक्सपेंसेस, इसीलिए रेंट अकाउंट डेबिट 3,500।
टू कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट 3500, उसका नरेशन बीइंग रेंट पेड। अब ये हो गए हमारे जर्नल एंट्री, और उसके बाद लास्ट में करना है हमें टोटल। तो टोटल आएंगी 18,000। अब ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट बनाना है, तो कैश अकाउंट के लिए भी ये डेबिट, अब ये कैश अकाउंट हमारा लेजर अकाउंट है, तो उसमें भी डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट। उसके बाद राइट साइड का भी कॉलम है डेट का, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट। अब देखो क्वेश्चन दिया है, अब तो पहले हमने जर्नल एंट्री बनाई दी है, उसके बाद हमें क्या बनाना है, शो कैश अकाउंट ओनली, मतलब कैश अकाउंट ही बनाना है, बाकी लेजर अकाउंट नहीं बनाना है। तो उसके लिए उन्होंने 1 मार्च 2019 का कैश बैलेंस दिया है, तो वो डेबिट बैलेंस है, इसीलिए मार्च 1 2019 मार्च 1 कैश बैलेंस है, इसीलिए लिखेंगे टू बैलेंस BD, मतलब ब्रॉट डाउन 10,000। उसके बाद है 6 मार्च का गुड्स ब्रॉड गुड्स, मतलब गुड्स परचेस किया, उसकी एंट्री की है हमने जर्नल एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब परचेस अकाउंट, परचेस लेजर अकाउंट नहीं बनाना है, हमें बनाना है सिर्फ कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में कैश का नाम नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे हम परचेस अकाउंट। तो डेट है हमारी 6 मार्च 2019 पर बाय परचेस अकाउंट 2500। उसके बाद 7 मार्च का है रिसीव्ड फ्रॉम सुधीर, मतलब सुधीर से पैसे मिले थे हमें, तो उसकी भी एंट्री की है हमने कैश अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट। कैश कम इन इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, सुधीर अकाउंट सुधीर लेजर अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ बनाना है हमें कैश अकाउंट। कैश कम इन कैश अकाउंट डेबिट, तो 2019 मार्च 7 की एंट्री करेंगे कैश कम इन कैश अकाउंट के डेबिट में टू सुधीर अकाउंट। कितने का 3000। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट है 10 मार्च की पेड टू माधुरी, मतलब माधुरी को हमने पेड किया था, तो उसकी एंट्री की है माधुरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो माधुरी लेजर अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ कैश अकाउंट। तो कैश गोज आउट, तो इसीलिए वो क्रेडिट में आएगी, तो इसलिए 10 मार्च 2019 बाय माधुरी अकाउंट 2000। उसके बाद है 12 मार्च का कैश सेल, मतलब कैश से हमने क्या किया, गुड्स सेल्स किया है, तो कैश कम इन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट बनाना है, सेल्स अकाउंट नहीं बनाना है, तो इसीलिए कैश अकाउंट में उसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट 12 मार्च 2019 टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स सेल्स किया है, 7000 का। उसके बाद है लास्ट का पेड रेंट ₹3500। अब ये 3500 मतलब रेंट पेड किया है, रेंट इज एन एक्सपेंसेस, तो उसकी भी एंट्री की है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ कैश अकाउंट बनाना है, तो कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। तो उसकी 20 मार्च 2019, तो उसकी एंट्री करेंगे बाय रेंट अकाउंट 3500। अब ये हो गए हमारे कैश अकाउंट। अब उसका क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस जो भी निकलता है वो निकालना है हमें। तो अब देखो
डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट, तो हमारी डेबिट बैलेंस ज्यादा है। तो अब ये 10,000 प्लस 3,000 13,000, 13,000 प्लस 7,000 20,000। अब क्रेडिट की अमाउंट देखेंगे तो क्रेडिट की अमाउंट कम है, तो ये 20,000 क्रेडिट में भी लिखेंगे 20,000। अब ये 20,000 में से ये अमाउंट हमें क्या करना है, माइनस करना है। 0 10 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 3 8 8 प्लस 12 20। तो ये हो गए हमारे बाय बैलेंस CD, मतलब कैरी डाउन। तो ये हमारा मंथ खत्म होता है 31 मार्च 2019 को। अब ये ओपनिंग होगा हमारा 1 अप्रैल 2019 का। तो ये रहेगा हमारा टू बैलेंस BD कितना 12,000। तो ये हो गए हमारे जर्नल एंट्री एंड उसके साथ साथ कैश अकाउंट। तो ये कैश अकाउंट हमारा लेजर अकाउंट है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। थैंक यू।